हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द काम एंड साइड फैमिली। मैं हूं आपकी टैरो रीडर सौम्या। आ गई हूं आपके लिए न्यू रीडिंग लेके सितंबर मंथ की। अगर आपको सितंबर मंथ की लव लाइफ की रीडिंग देखनी है अपने ज़ोडिएक के अकॉर्डिंग, सो सारी ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। आप जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे बाकी सारी ज़ोडिएक की एनर्जी एंड फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहने वाली है। हम आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी हेल्थ रीडिंग एंड आपके कैरियर एंड फाइनेंसेस की रीडिंग भी यहाँ पे करने वाले हैं। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है, जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप उसके थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। हाय सजिटेरियस बेबीज, देख लेते हैं सितंबर के मंथ में आपकी लाइफ में पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ में कैसी एनर्जीज आ रही हैं। इसके बाद हम डिवाइन की गाइडेंस लेंगे एंड उसके बाद हम देखेंगे सारे ज़ोडिएक की फीलिंग्स एंड इमोशंस आपके लिए। तो रीडिंग से जल्दी से कनेक्ट करिए, वीडियो को लाइक कर दो, एनर्जी एक्सचेंज कर दो। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ सजिटेरियस। जैसे ही आप वीडियो लाइक करते हैं सो आपको तो गुड कर्मा ऐड होता ही है, क्योंकि बाकी को रीडिंग रिकमेंड होती है। मेरी भी हेल्प होती है क्योंकि बाकी को रीडिंग रिकमेंड होती है। यूट्यूब की गाइडलाइंस ही कुछ ऐसी हैं। सो यस, ये हेल्प होता है अगर आप कमेंट करते हो, अगर आप ये सिर्फ हार्ट कमेंट कर देते हो, है ना। थैंक यू सो मच डिवाइन, एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ सजिटेरियस। प्लीज़ बताइए सजिटेरियस के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं सितंबर के मंथ में। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। जय माता रानी, हर हर महादेव। ओके, एम्परर। ये देखो, एम्परर का कार्ड आपके लिए आया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का कार्ड आपके लिए आया है और पावर का कार्ड आपके लिए आया है। और कार्ड्स निकालते हैं। थोड़ा सा ना शांत हो जाओ। हो सकता है आपने पता नहीं कभी से डीप ब्रीदिंग नहीं की, थोड़ा सा गहरी सांस लो। देखो कितनी उथल पुथल हो रही है आपकी एनर्जी सजिटेरियस। शांत, जय माता रानी। हरमिट, सारे मेजर अरकाना आ रहे हैं आपके लिए। तो ओह, द वर्ल्ड, लाइफ चेंजिंग इवेंट्स हो रहे हैं आपकी लाइफ में सजिटेरियस। द वर्ल्ड, द बिगेस्ट मेजर अरकाना, सारी मेजर अरकानास। यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए वो भी मैजिशियन है, अनदर मेजर अरकाना। सो मेजर अरकाना आने का पता है मतलब क्या होता है, क्योंकि माइनर अरकाना जो होते हैं वो माइनर लाइफ इवेंट्स होते हैं, पर जो मेजर हमारी ज़िंदगी में जो चीज़ तो होके ही रहेगी वो चीज़ें यहाँ पे मेजर कार्ड्स के थ्रू आती हैं। एंड इससे क्या पता चल रहा है हमको कि सजिटेरियस आप ये जो चीज़ें सीख रहे हो ना, ये जो सितंबर के मंथ में, ये आजकल की चीज़ें नहीं हैं कि आपने कल सीखी आज ख़त्म। ये लाइफ लेसन्स हैं जो लाइफ टाइम रहने वाले हैं। इसका मतलब है कि बहुत कुछ डील कर रहे हो आप लोग, है ना। बहुत कुछ डील कर रहे हो, बहुत कुछ डील किया है, काफ़ी चीज़ों के रिजल्ट भी मिल रहे हैं, पर बहुत अभी करना है ना। बहुत मेहनत करनी है और इतनी पोटेंशियल, इतनी पावर ने यूनिवर्स ने आपको दे के रखी है आपके हाथों में। क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक था, मतलब पूरे जो रीडिंग है उसका थीम है ये। मैजिशियन क्या होता है, जिसके हाथ में सारी पावर होती है और उसका माइंड इतना शार्प होता है कि वो सब कुछ कर सकता है। आपको कुछ भी करने पे विश्वास दिला सकता है कि मैंने ये कर दिया, और आपको मानना पड़ता है। आपके अंदर यही पावर सितंबर के मंथ में रहने वाली है सजिटेरियस, जहाँ पे आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि आप लोगों को भरोसा दिला सकते हो, विश्वास दिला सकते हो। इसको मैं पॉजिटिव इसलिए कहूँगी क्योंकि इल्यूजन भी होता है ना, कभी कभी हम छल भी ऐसे ही कर देते हैं लोगों के साथ, लेकिन आप ये नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि अच्छा करने से ही हमको अच्छा मिलेगा और किसी का बुरा हमको करना ही नहीं है। इतने मेजर जब लाइफ इवेंट्स हो रहे हैं तो हम क्यों किसी का बुरा करके कर्मा अपने ऊपर लेंगे ना।
क्योंकि सब कुछ भुगतना हमको ही है इस लाइफ में, नेक्स्ट लाइफ में, बट जितना बुरा करेंगे उतना ही हमको मिलेगा। इतने जो पावरफुल चीज़ें आपके पास चाहिए, और सबसे ज़्यादा ये मैजिशियन का कार्ड ये आपको बता रहा है कि आप अगर अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे तो वो भी हो जाएंगी, अगर आप बुरी चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे तो वो भी हो जाएंगी। तो आपके थॉट्स कैसे हैं और आपका एक्शन किस ओर जा रहा है, ये आपको बहुत ध्यान से करना है सितंबर के मंथ में। अच्छी चीज़ें सोचोगे तो अच्छी चीज़ें होंगी और होंगी, क्योंकि आप यहाँ पे मैजिशियन बिगेस्ट मैनिफेस्टर होता है, क्योंकि उसकी चीज़ें हो जाती हैं, वो कर देता है। तो आप यहाँ पे उतना ही पावरफुल आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी रहने वाली है। तो प्लीज़ जो भी लोग मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहे हो, फुल मून न्यू मून रिचुअल किया करो, मैनिफेस्टेशन किया करो। मैनिफेस्टेशन वर्क करेगी सितंबर के मंथ में आपके लिए। अगर आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर। आपकी अपनी हो सकती हैं, फैमिली की हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। कोई और इंसान है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या फिर काफ़ी सारे लोगों की कलेक्टिव भी है, क्योंकि आपको उस पोजीशन पे रखा गया है सितंबर के मंथ में, जहाँ पे आपको बनाया गया है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप ये कर सकते हो, है ना। यहाँ पे आप लॉजिक से ज़्यादा चलने वाले हो, इमोशन से कम चलने वाले हो। लॉजिक की ज़्यादा चीज़ें सोचोगे, इमोशंस की कम चीज़ें सोचोगे। कहीं ना कहीं कुछ लोग नंब भी हो सकते हैं, कुछ लोग को इमोशंस फील ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास करने को इतना कुछ है, उनको लगता है कि अभी मैं पर्सनल इतना इमोशंस में गया तो मेरा बड़ा टाइम वेस्ट होगा। हाँ, लेकिन अपने आप को समझोगे ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है, मतलब रियलाइजेशन बहुत चीज़ों की करा के जाएगा ये टाइम पीरियड आपसे। मैंने जैसे बोला था कि आज कल की बात नहीं है ये ये चीज़ें आपको बोलते ना, आत्मज्ञान, सोल पर्पस सब कुछ दिला के समझा के जाएगा। एंड आपका जो हेल्थ है वो अच्छा हो जाएगा। अभी अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ इश्यूज हैं वो अच्छे हो जाएंगे, पॉजिटिव है। वर्ल्ड का कार्ड आया है। बस ये है कि ध्यान रखना है, जो अपना कर्म है, जैसे कि हमको दवाई करनी है, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मेंटल हेल्थ में इश्यूज हो रहे हैं तो उसके लिए काम करना, वो करो। अपने साइड से अपना 100% दो, यूनिवर्स आपको आपका 100% देगी। ठीक है। यहाँ पे आर्क एंजल्स का भी मुझे ये मैसेजेस आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे आपके डिवाइन एंजल्स आपके साथ रहने वाले हैं, आपकी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है। आर्क एंजल माइकल मोस्ट पावरफुल एनर्जी दे रहे हैं यहाँ पे आपको। एम्परर का कार्ड आपको ये भी बोल रहा है कि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आए आप उससे पीछे मत हटना। आपके कैरियर में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है उससे मत हटना। आपको कहीं का हेड बनाया जा सकता है, प्रमोशन हो सकता है। हो सकता है कि आपको एक साथ काफ़ी सारे काम करने को दे दिए जाएं और आपको लगे कि ये मेरा काम नहीं है, पर आप ना कर दो। ठीक है, दब के मत करना, किसी की बुरी सुन के मत लेना, लेकिन आपके पास जो वर्क आ रहा है ना, आप उसको करोगे ना, वही आपको आगे जाके हेल्प करेगा, आपके प्रमोशन में हेल्प करेगा, आपका जो एक्सपीरियंस है उसमें हेल्प करेगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कैरियर में कहीं ना कहीं आप थोड़े अकेले महसूस कर सकते हो खुद को। आपको आप और कैरियर से ज़्यादा ना आप अभी स्पिरिचुअलिटी की ओर भी मुड़ रहे हो, तो आप वहाँ पे भी रहोगे कि मैं इस पे फोकस करूँ या इस पे फोकस करूँ, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी का टाइम इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है। इतने मेजर इवेंट्स होते हैं ना, तो वो हमारी अवेकनिंग ही हो रही होती है, हमको यूनिवर्स बहुत कुछ सिखा ही रहे होते हैं, तो ये लेसन्स लर्न करने हैं। कैरियर में आपको अकेलापन जो फील होगा वो भी कहीं ना कहीं एक डिवाइन का ही आपको टाइम देने का एक मौका है कि आप किस तरीके से इसको निकालते हो। अगर कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस ले सकते हो ना, ज़रूर ले लेना। जैसे कि कुंडली विश्लेषण करा लिया आपने, टैरो रीडिंग करा लिया आपने, हीलिंग कर ली अपने आप खुद की, या फिर हीलिंग करा लिया आपने, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, आपको एक दिशा मिल जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा इवेंट किस वजह से हो रहा है, तो आपको जो लेसन्स लर्न करने ना उसमें आसानी हो जाएगी। अगर आप स्पिरिचुअली एनलाइटेंड हो ऑलरेडी तो अच्छी चीज़ है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत है तो यहाँ पे आपको गुरु भी मिलेंगे, ये भी दिख रहा है। तो अगर आप किसी को ढूंढ रहे हो, किसी की हेल्प लेना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको गुरु मिलेंगे। आप देख सकते हो ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पे भी, अगर आपको गाइडेंस लेनी है, बुकिंग करनी है टैरो रीडिंग की, आप वो भी कर सकते हो। बिकॉज ये इवेंट्स हैं जो कि हो सकता है आपको ज़्यादा हैवी फील हो जाए, है ना।
तो बाकी एज सच आई डोंट सी एनी इशू, यू जस्ट हैव टू फोकस कि आपके अंदर पावर है और आप अपने हाईएस्ट पावर में रहोगे भी तो फील तो होगा ही आपको भी। अकेलापन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, यहाँ पे इतना जब चीज़ें चलती हैं तो कभी-कभी हम बहुत ज़्यादा अकेले हो जाते हैं, पर मेरे को लगता है कि आप ये अकेलेपन के फेज़ से अब निकल के आ चुके हो एंड यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंस थोड़ी समझ आ गई है और आपको दुनिया कैसे चलती है ये समझ आ गई है। तो आपने सिखाया, अपने यूनिवर्स ने आपको बहुत है और आपने ये सीखा भी है कि किसी के कंधे पे सर रख के हम हमेशा नहीं रो सकते हैं। कभी-कभी हमको खुद का भी ऐसे अपने बैक पे खुद ही पैट करना पड़ता है ना? वही चीज़ है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं बुक ऑफ आंसर्स से क्या डिवाइन गाइडेंस आ रही है आपके लिए, क्या डिवाइन ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ हेल्प करिए सैजिटेरियस की। सैजिटेरियस अगर आप यहाँ पे रीडिंग पे हैं, अगर आप मेरी बात सुन सकते हैं तो प्लीज़ डिवाइन को थैंक यू करिए, कमेंट कर दो जल्दी से। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच डिवाइन, क्योंकि मैं भी पूरे टाइम यूनिवर्स को थैंक यू करती हूँ आप लोग की रीडिंग करते समय, बिकॉज आई नो जो मैसेजेस आ रहे हैं ये मैं नहीं, ये डिवाइन आपको दे रहे हैं, तो उनका शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है। हमको हमेशा ग्रैटिट्यूड रखना है, नो मैटर पॉजिटिव चीज़ें हैं या नेगेटिव चीज़ें हैं। जय माता रानी, हर हर महादेव। इट विल सस्टेन यू, माय गॉड, कितना प्यारा मैसेज है। जो आपके कार्मिक लेसन्स चल रहे हैं उसके लिए मैसेज है आपके लिए कि आप इन सब से बाहर निकल जाओगे और ये आपके लिए ही है। ठीक है, आप इन सबको झेल सकते हो, आपके अंदर इतनी ताकत है, आप इतने पावरफुल हो, तभी यूनिवर्स आपको ये लेसन सिखा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यही आपको आगे जाके बचाएगा, यही आपको ये सीख मिलेगी आपको ज़िंदगी की, इसलिए ज़िंदगी में आप कितने आगे चले जाओगे इन सीख से, है ना? तो ये आपको सस्टेन करेगा, ये आपकी हेल्प करेगा आगे चल के, इसलिए बोल रही ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना मत भूलो। हर चीज़ हमारे लिए हमारे साथ हमारे लिए ही हो रही होती है, भले उस टाइम समझ में नहीं आता, बाद में आ जाता है। सो यस, बहुत प्यारा है सजिटेरियस, इट विल सस्टेन यू। इवन आप इन चीज़ों से निकलोगे भी और बहुत पावरफुल होके निकलोगे, और यही आपकी हेल्प भी करेगा आगे चल के, ये लेसन्स और ये ब्लेसिंग्स, यही यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, यही डिवाइन आपको कहना चाहते हैं। सो यस, अब हम देखेंगे बाकी ज़ोडिएक की इमोशंस, फीलिंग्स, एनर्जीज बेसिकली क्या रहने वाली हैं सजिटेरियस के लिए सितंबर के मंथ में। सो स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग के साथ। थैंक यू सो मच डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ सजिटेरियस। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग रीडिंग्स देख रहे होते हैं, बहुत कम सब्सक्राइब करते हैं। बट ऐसी गाइडेंस अगर आपको चाहिए, अगर आपको रिलेटेबल लग रही है, अगर आपसे रेजोनेट हो रही, तो प्लीज़ आप हमारी कामिल साइड फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिए। एरीज लियो सजिटेरियस, फायर साइन से स्टार्ट करते हैं। एरीज की एनर्जी क्या रहने वाली है सजिटेरियस के लिए डिवाइन। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। स्ट्रेंथ का कार्ड, मतलब एनर्जीज में भी आपके लिए मेजर अरकाना के कार्ड्स आ रहे हैं। बताओ, स्ट्रेंथ का कार्ड बता रहा है कि एरीज जो हैं आपकी हेल्प करेंगे। एरीज कहीं ना कहीं आपकी एक हिम्मत बन के सामने आएंगे। एरीज के दो चेहरे हैं, ठीक है, एक जो बहुत इमोशनल है, एक जो फिर किसी की नहीं सुनता। आप कौन सा किस एनर्जी में टैप इन कर रहे हो ये आपके ऊपर है। या तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नीड है, या तो इनको यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा नीड है, लेकिन दोनों में, दोनों ही केसेस में आप दोनों को एक दूसरे की हेल्प करनी है। तो कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में, बात हो रही है, नहीं हो रही है, पर आप दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत रहेगी सितंबर मंथ में, ठीक है। लियो की क्या एनर्जी रहने वाली है सजिटेरियस के लिए। थैंक यू सो मच डिवाइन। लियो की क्या एनर्जी रहने वाली है सजिटेरियस के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, लवली। लियो की रीडिंग में भी वैसे बहुत पेंटिकल्स आए हैं और यहाँ वापस से आ रहा है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, लव लाइफ अच्छी रहेगी, फैमिली अच्छा रहेगा, कैरियर अच्छा रहेगा। मतलब बेसिकली अगर ये आपसे कैरियर के थ्रू कनेक्टेड हैं तो भी अच्छा रहेगा, और अगर आप लोग शादी की बात सोच रहे हो तो भी अच्छा रहेगा। अगर नो कॉन्टैक्ट में हो तो कॉन्टैक्ट में बहुत चांसेस हैं आने के। और
बात करोगे तो पॉजिटिव चीज़ें ही मिलेंगी, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, साथ में रहना, घूमना फिरना, ये सब के बहुत हाई चांसेस हैं। ठीक है, सैजिटेरियस के एनर्जी सैजिटेरियस के लिए कैसी रहने वाली है? जय शिव शंकर। 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो सैजिटेरियस जो हैं वो काफ़ी चेयरफुल रहने वाले हैं सैजिटेरियस के साथ। यहाँ पे आपसे मिलने आ सकते हैं, या आप लोग साथ में कहीं कोई इवेंट अटेंड करने, या फिर कहीं पे एक वेकेशन पे जा सकते हो, एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सकते हो। और यहाँ पे अगर कुछ स्टक था ना, तो वो अब आगे बढ़ जाएगा, वो स्टक अब हट जाएगा। एंड रिकॉन्सिलेशन अगर है, आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, बहुत हाई चांसेस है रिकॉन्सिलेशन के। फ्रेंड्स के थ्रू अगर कनेक्ट कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि फ्रेंड्स के थ्रू आप लोग कनेक्ट कर जाओगे। ठीक है, लिब्रा की जो एनर्जी है वो क्या रहने वाली है सैजिटेरियस के लिए? 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखो, लिब्रा आपको दिखाएंगे कि वो बहुत अच्छा सोचते हैं आपके बारे में, और वो अच्छा सोचते भी हैं। पर अगर आपको लग रहा है कि वो सब कुछ सच सच आपको मतलब 100% ट्रुथफुल रहते हैं अपने कैरियर, अपने बिजनेस, उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है उसको लेके, तो नहीं, वो काफ़ी कुछ चीज़ें नहीं भी बता रहे हैं। पर आपको वो अपना जो रियल साइड है वो नहीं दिखाएंगे। वो आपको रियल साइड मतलब अगर कोई परेशानी, कोई दुख में है, तो वो आपको नहीं बताएंगे। बाकी आपके साथ अच्छे से रहना चाहते हैं डेफिनेटली, पर आपको अपनी परेशानी से परेशान नहीं करना चाहते हैं। जेमिनी की क्या एनर्जी रहने वाली है सैजिटेरियस के लिए? लवर्स। ओके, सोल कनेक्शन है, सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है, कार्मिक भी हो सकता है। तो ये एक ही कार्ड रीडिंग है ना, तो इसमें मैं क्लैरिफाई नहीं कर सकती, बट बहुत प्यारा एक कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। डिफरेंसेस कितने भी हों, पर छोड़ नहीं पा रहे हो, माइंड से नहीं हट रहे हैं, दिमाग में पूरे टाइम रह रहे हैं। अगर दिमाग से हटा भी लो तो भी रात में ड्रीम्स में दिख जाते हैं। मतलब अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, प्यार भी है, और एक दूसरे की जो सोल है ना वो एक दूसरे को क्रेव करती है। मुंह से बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, पर चाह इतनी ज़्यादा है यहाँ पे एक दूसरे के लिए। और इसके बाद भी डिफरेंसेस है दोनों के बीच में। एक्वेरियस की क्या एनर्जी है? एक्वेरियस की क्या एनर्जी है सैजिटेरियस के लिए? 2 ऑफ कप्स, प्यार ही प्यार। ये भी एक सोलमेट कार्ड ही होता है, माइनर माइनर अरकाना का। यहाँ पे एक तो पहले डिवाइन ब्लेसिंग्स देंगे आप लोग को। ठीक है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। मैनिफेस्ट करोगे तो बहुत जल्दी पूरा होगा। कॉल का वेट कर रहे हो, मैनिफेस्ट करो, होगा। टेक्निक्स यूज़ करो, हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप लोग इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने की सोच रहे हो, तो यहाँ पे वो उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स फैमिली का भी बताता है कि अगर फैमिली नहीं मान रही है, फैमिली मान जाएगी। मतलब हर चीज़ में पॉजिटिव हो रहा है। वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। और ठीक है, रिकॉन्सिलेशन भी है। जो रीयूनियन चाहते हैं उनका रीयूनियन भी यहाँ पे पॉसिबल है, अगर आपका ऐसा टाइम चल रहा है तो, है ना। सबकी सिचुएशन अलग होती है, पर अगर अभी जो बातें मैंने बोली हैं वो रेजोनेट कर रही हैं तो ये भी होगा। नाउ लेट्स चेक अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस की क्या एनर्जी आ रही है? 5 ऑफ कप्स, परेशान है टॉरस, रिग्रेट हो रहा है इनको, दुख है इनको कुछ बहुत चीज़ों का, बहुत चीज़ें इनसे वर्कआउट नहीं की हैं। अब ये कहीं ना कहीं सोचते हैं कि अब तो मुझे करना भी नहीं है, अब मैं थक चुका हूँ। जो होना है वो हो जाएगा, जो नहीं होना है वो ना हो, मैं अपने साइड से कुछ नहीं करना चाहता। वैसी एनर्जी है यहाँ पे टॉरस की। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन पॉसिबल है इस केस में। वर्गो की क्या एनर्जी है सैजिटेरियस के लिए? पेज ऑफ वॉन्ड्स।
अचानक से आ जाएंगे आपके पास, आपको पता भी नहीं चलेगा, मिलने आ गए और कॉल कर दिया कि वो आपसे मिलने आए हैं। बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट एक्शन वाली चीज़ है यहाँ पे, और गुस्सा भी इंस्टेंट और मिसअंडरस्टैंडिंग भी इंस्टेंट है। मतलब बट ये मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि बहुत बड़ा कुछ खिंच जाएगा, पर शब्दों को सोच के बोलना चाहिए इनको, और आप भी थोड़ा सोच समझ के ही काम करो आगे का। एक्शन ले रहे हो, एक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, इसलिए मिलना, घूमना फिरना ये बहुत ज़्यादा है। सोशल मीडिया के थ्रू भी यहाँ पे आपको मैसेज आ सकता है। कैप्रिकॉर्न के इमोशंस क्या हैं? 10 ऑफ कप्स, लव, लव लव लव। सो कैप्रिकॉर्न्स और जो सैजिटेरियस है यहाँ पे डेफिनेटली रिकॉन्सिलेशन है, डेफिनेटली पॉजिटिव चीज़ें हैं। शादी अगर आप लोग की हो चुकी है ऑलरेडी, तो यहाँ पे कंसीव करने के भी चांसेस हैं, बेबीज़ के भी चांसेस हैं। हैप्पी फैमिली, एक अच्छी फैमिली दिख रही है मुझे आप लोग के साथ में। इमोशंस अलाइंड हो रहे हैं, अब इमोशंस वापस आ रहे हैं। बोलते हैं ना बैक ऑन ट्रैक, तो सब कुछ ट्रैक में आ रहा है आप दोनों के बीच में। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, हमारे वाटर साइन के क्या इमोशंस हैं, क्या एनर्जीज रहने वाली हैं सैजिटेरियस के लिए? डिवाइन प्लीज बताइए। कैंसर्स के लिए आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। कैंसर्स के साइड से क्लैरिटी मिलेगी। कैंसर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड हो रहे हैं, दिमाग से काम ले रहे हैं। अगर इनको कुछ अच्छा नहीं लगता तो ये डायरेक्ट आपसे बोलेंगे इनको अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे एक्शन भी है, लेकिन यहाँ पे माइंड में बहुत क्लैरिटी आ रही है आप दोनों को एक दूसरे के प्रति, रिलेशनशिप के प्रति, कनेक्शन के प्रति, है ना। और यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो है वो बहुत पावरफुल कार्ड होता है। तो कैंसर्स यहाँ पे जो हमेशा इनका अगर रहा है कि ये बहुत इमोशनल हो जाते हैं, तो नहीं, अब ये उस रिलेशनशिप या उस टर्म में आ रहे हैं। रिलेशनशिप बार बार मेरे मुँह से निकल रही है, ज़रूर से आप लोग का रिलेशन काफ़ी गहरा रहा है, बट अब ये उस टर्म में आ रहे हैं जहाँ पे अपने बारे में भी सोचेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये उम्मीद है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आ जाए, तो ऐसा नहीं है। आप इनको रिस्पेक्ट दीजिए, आपको मिलेगी। स्कॉर्पियो की क्या एनर्जी है सैजिटेरियस के लिए? द वर्ल्ड, आपके पास ऑलरेडी द वर्ल्ड आया था, आपको याद है। यहाँ पे जो स्कॉर्पियो हैं और आप हो, यहाँ पे आप लोग का हो सकता है नो कॉन्टैक्ट है। हाँ, सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी चाहते हैं, आपसे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं। नो कॉन्टैक्ट होने के बावजूद आपसे ये सोचते हैं कि अगर आप इनको वो चीज़ दे दिए, अगर आप इनको एक अच्छी कमिटमेंट दे दिए जहाँ पे आप पीछे ना हटो, तो ये आपके बारे में सोच सकते हैं। जो लोग का कनेक्शन अच्छा चल रहा है, उनका कनेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है सितंबर के मंथ में भी। थोड़ा सा शेल्फ में रहने की कोशिश कर रहे हो, और थोड़ा सा सोच दिमाग में चल रहा है कि एक सिक्योरिटी, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट तो मैं भी डिज़र्व करती हूँ ना। ऐसा है। अगर ये नहीं हुआ है तो ये चाह मन में ज़रूर आएगी। स्पाइसेस के क्या इमोशंस हैं, स्पाइसेस की क्या एनर्जी है सैजिटेरियस के लिए? थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स, स्पिरिचुअल। 10 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी कुछ अकेले सहना है इनको, काफ़ी कुछ इन्होंने अकेले सहा भी है। ये कहीं ना कहीं आप दोनों को ये कनेक्शन थोड़ा ज़्यादा ऐसा फील होने लगा है कि इतना वर्क कर लिया इस पे, और थोड़ी सी उम्मीद जो है ना वो कम होने लग रही है सितंबर के मंथ में। तो इनके क्या एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं अपने आप को सोच रहे हैं कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा अभी बोझ पड़ रहा है, मुझे बहुत कुछ करना पड़ रहा है। तो ये समझने की कोशिश करें कि क्या यहाँ पे चांस देना है या यहाँ से बाहर जाना है। तो इस डिलेमा में ये जी रहे हैं। कंप्लीशन का कार्ड है, जिसका मतलब है कि आप लोग काफ़ी टाइम से साथ में हो, काफ़ी टाइम से आप लोग के इमोशंस एक दूसरे से जुड़े हैं, पर समवेयर चीज़ें अभी वर्कआउट नहीं हो पा रही हैं, राइट।
सो यस, अगर आप अभी तक रीडिंग को देख रहे हैं तो गाइडेंस डिवाइन की ज़रूर एक्सेप्ट करिए, अफर्म करिए एंड थैंक यू बोलिए। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेज रीडिंग बुक करनी है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नंबर के थ्रू व्हाट्सएप पे। कॉल रीडिंग भी व्हाट्सएप के थ्रू बुक होती है एंड अगर आपको कॉल रीडिंग बुक करनी है तो आपको व्हाट्सएप ही करना पड़ेगा। बाकी जो रीडिंग्स होती हैं वो पेड होती हैं पर्सनल, तो अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग बुक करनी है आप डेफिनेटली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है, ठीक है। बाकी अगर आप मुझसे लाइव रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर आपको ऐसी ही रीडिंग्स और चाहिए एंड अगर आप रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हैं देन डेफिनेटली हमारी काम इनसाइड फैमिली का पार्ट बनिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जब भी वीडियो डालती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन आएगी, जब भी लाइव आती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन आएगी। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सौम्या, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।